सिद्धियों के लिए महर्षि चरक संहिता लिखने से पहले उस अमृत कलश को भगवान धन्वंतरी ने श्री दारा सिंह चौहान जी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस पावन अवसर पर भगवान धन्वंतरी का पूजन करेंगे और उनके साथ झांसी के लोकप्रिय माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद जी श्री अनुराग शर्मा जी, जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और समस्त जनता जनार्दन के साथ जिला प्रशासन भगवान धन्वंतरी के पूजन दीप प्रज्वलन के साथ ही तत्काल योगाभ्यास के लिए हमारे योग प्रशिक्षकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मंत्री जी का आगमन यथा समय। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओमकार। लंबा गहरा श्वास भरें। संवदध्वं संभो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजान। को आंखों पर लगाएंगे, दोनों आंखें खोलें। आज के योग अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पहला जो अभ्यास करेंगे वह ग्रीवा। पैरों में लगभग कंधे के बराबर फासला कर लें। श्वास भरते हुए रखें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे सामने की ओर लाएं। टुड्डी को अगला अभ्यास मध्य स्थिति में आ जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए मध्य स्थिति में, श्वास छोड़ते हुए गर्दन दाहिनी ओर मोड़ें। पुनः एक बार इसी चक्र को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए मध्य स्थिति में आ जाएं। अगला जो अब और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर घुमाएं। मध्य स्थिति में पुनः वापस आ जाएं। रोटेशन चक्र बनाएंगे। पहले घड़ी की सुई की दिशा में एक चक्र। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की तरफ जाएगी, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ। घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत समस्थिति। दोनों पैरों का जो गैप है वो कम कर लें। अगला अभ्यास स्कंध संचालन। स्कंध संचालन के लिए दोनों हाथों को साइड से कंधे के बराबर ले आएं। हथेलियों को ऊपर की तरफ। अगले आसन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अगला आसन वृक्षासन। वृक्षासन के लिए पहले दाहिने पैर को सीधा रखते हुए बाएं पैर के एड़ी को, जंघा, मुंह को ढीला छोड़ दें। पैरों में कंधे के बराबर फासला, दोनों पैरों में कंधे के बराबर फासला। एड़ियां भीतर की ओर, पैर के अंगूठे बाहर की ओर, पैर के अंगूठे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर। मकर आसन में कुछ देर विश्राम। अगला आसन भुजंगासन। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हथेलियों को कंधे के पास ले आएं, टोहनी ऊपर की ओर। अगला आसन भुजंगासन। भुजंगासन में श्वास भरते हुए सिर को ऊपर लाते हुए नाभि तक के भाग को ऊपर लाने का प्रयास करें। नाभि से नीचे का भाग जमीन से लगा हुआ, ऊपर आकाश को देखने का प्रयास करें। कुछ देर इसी आसन में रहें। श्वास छोड़ते हुए वापस। अगला आसन तलभासन। यहीं से आप तलभासन की स्थिति में आएंगे। हथेलियां जंघाओं के नीचे, पैर सीधे, ठुड्डी को जमीन से लगा लें। दोनों पैर सीधे। अगला आसन तलभासन। दोनों पैरों को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं। जितना संभव हो अपने शरीर की क्षमता अनुसार पैरों को ऊपर उठाएं। पैर घुटने से मुड़ेंगे नहीं, घुटनों को बिना मोड़े। वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम
शांति करें। धीरे से दोनों हथेलियों को आंखों पर लगाएं। हथेलियों के भीतर ही आंखों को खोलें। पूरे चेहरे पर हथेलियों को मलें। धन्यवाद। धन्यवाद। अभिषेक मिश्रा जी, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माननीय मुख्य अतिथि परमात्मा जी का हम स्मृति चिन्ह देकर, पुष्प गुच्छ देकर जिलाधिकारी महोदय, जिला प्रशासन, नगर निगम और आयुष विभाग स्मृति चिन्ह डीओ साहब श्री रामपुर, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम जी का स्मृति चिन्ह, एमएलसी महोदय का रंजन जी का स्मृति चिन्ह गुच्छ के साथ नगर आयोग की, नगर निगम की घोषणा, एमएलए हमारे गणौठा जी के झांसी के लाल जवान मेहनत परिवार के स्वागत अभिनंदन विकास अधिकारी नरेंद्र जी के दर्शनों से नगर निगम की कुशल जिलाधिकारी महोदय को भी आयुष विभाग सुंदर झांसी स्वस्थ झांसी स्मृति चिन्ह और इसके साथ ही 10वें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे साथ बैठे मेरे छोटे भाई शिवदास सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सभी जवाहरलाल जी विधायक जी, सभी सिंगल जी एमएलसी साहब, रमन जी एमएलसी साहब, जवाहरलाल जी महापौर, जिला अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और मानव बंधुओं को बहुत भाषण का अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारी सरकार ने केंद्र की ये कहें कि आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनकी कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं, उसमें से ये भी एक उपलब्धि है कि उन्होंने हमारे देश के योग को संसार भर में पहुँचाया और संसार भर में इस योग की पहचान बनाई और आज संसार भर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहा है। ये हमारे देश की सफलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की सफलता तो है ही, इसके पीछे हमारे देश की सफलता है, जिसके कारण उन्होंने इसको सामने लाए हो और इसको सारे लोगों ने स्वीकार किया। वैसे योग तो हम सब जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है और उस दिशा में हम लोग एक दिन को सांकेतिक रूप में हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने जीवन में ऐसा बनाना चाहिए कि हम रोज योग के लिए अपने व्यस्त समय में से कुछ समय कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जरूर निकालें और उस योग का अभ्यास रोज करते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ होगा। बाकी सब चीज़ें तो दूसरी होती है। शरीर का स्वास्थ्य सबसे प्रथम होता है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। कहते हैं कि करे योग तो रहे योग। बहुत लंबा भाषण देकर आप सब लोग यहाँ इस योग दिवस को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सभापति जी, सभी लोग एक साथ अपनी जीवनता का परिचय दें। भारत माता की, भारत माता की, इनामना महारानी लक्ष्मीबाई की। करेंगे स्वयं के लिए और समाज के लिए। इस विषय के साथ मैं आज के हमारे इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित जिन्होंने हमें समय दिया, माननीय दारा सिंह चौहान जी, कारागार मंत्री जी से अनुरोध कर रही हूँ कि अपने आशीर्वचन लेकर हमें अनुरोध करें। सभापति परम आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद सभी विधायकगण, विधान परिषद के सदस्य, सम्मानित सदस्यगण, महापौर जी और दूसरे जनप्रतिनिधि और जितने भी प्रशासनिक क्षेत्रों से हमारे जिलाधिकारी, कमिश्नर जोड़ दिया है, योग प्रधान, वो सभी साथियों और योग से जुड़े हुए सभी हमारे साथियों, आज इस अवसर पर आप सभी लोगों को अपनी तरफ से, इस मंच की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मौका कोई बहुत कुछ कहने का नहीं बल्कि मदद करने का है, लेकिन आज ये सही है। आज ये जो
अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस आज मनाया जा रहा है, माननीय सभा पहली बार मैं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को रखा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाए जाने के लिए, और मुझे खुशी है कि कुछ दिन बाद 11 दिसंबर 2014 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसी दिन ऐलान किया कि इस जून को पूरी दुनिया में ये योगा दिवस के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूँ, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, योग साधना के रूप में हम एक कदम हमने विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि उसके बहुत सारे आयाम है आगे बढ़ने का, इतना जरूर कहता हूँ, आप सभी करता हूँ। आज किस तरीके से हम लोग यहाँ सारे नौजवान साथी चाहे प्रशासनिक कर्तव्य योगा से जुड़े लोग हैं, कितनी तकलीफ हो गई उनको पहली बार करने में, लेकिन मैं तो बधाई दूँ अपने सभापति जी को कि सुबह में भी आपने जिस तरीके से नौजवान की तरह आपने परिचय दिया है, जिससे हम लोगों को सबक लेना चाहिए और मैं सभी लोगों से भी करना चाहता हूँ। अगर हमें थोड़ा भी समय, लेकिन आज मैं समझता हूँ जो लोग यहाँ पर आए हैं निश्चित रूप से 5 बजे के करीब जरूर करेंगे। अगर 5 बजे करीब बैठ करके जितना दूर हम आए हैं, अगर यही का हमारा कंट्रीब्यूशन में है, ये भी हम योगा से कर रही है, यही स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चीज़ है और सेहत से बड़ी दौलत कहा गया है कि हेल्थ वेल्थ, तो सेहत से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जब एक इस तरीके की परिस्थिति लगता था कि दुनिया में क्या हो गया है, उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री को बताया होगा कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज से निपटने का काम किया, दुनिया को मदद देने का काम किया। मेरी आपसे अपील है कि निश्चित रूप से जैसे आज भाव हमारे मन में आया, आपके मन में आया होगा। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर झांसी वासी, पूरे प्रदेशवासी और आप लोग के माध्यम से देशवासी को बधाई देना चाहता हूँ। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके अथक प्रयास से आज दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं कह चुका हूँ कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को उन्होंने एक प्रस्ताव लाए लोगों के साथ दुनिया के सामने, और 11 दिसंबर को 2014 को प्रस्ताव को मंजूरी मिली और उसी दिन ऐलान हुआ कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और आयुष विभाग के सभी आयोजक साथियों का, जिला प्रशासन के सभी जो कनिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में ये योगा का जो अच्छा कार्यक्रम जो संपन्न हुआ। और मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं आम जनमानस को अपील करना चाहता हूं, अगर जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोगों की सोच है, अगर इस तरीके से आधा घंटा अपने सेहत और स्वास्थ्य के लिए हम समय दें योगा के रूप में, तो निश्चित रूप से हम तो स्वस्थ होंगे, तो समाज स्वस्थ होगा और देश स्वस्थ होगा, तभी हम विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। ये शब्दों के लिए करने भी जा रहे हैं खेल का, लेकिन प्रदेश में सभी जेलों में है कि ओवर ऑक्यूपाइड है, आवश्यकता से देखें नए जेलों की जरूरत है, इसको लेकर क्या? देखिए, जेल के बारे में ओवर क्राउडिंग की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहुत सारे रिलीज भी हमारे हो रहे हैं और इसके लिए भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि ओवर क्राउडिंग ना हो, और हम आदर्श जेल के हम हर साल कोई न कोई 2-4 जेल हर जगह बना रहे हैं। जहाँ जहाँ नई जेलें बने वहाँ नहीं बने, वहाँ भी हम प्रयास कर रहे हैं और हम तो ओपन जेल भी बनाने का कंसेप्ट हमारे प्रदेश सरकार ने पहल किया है, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। देखिए, योग जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे सरल उपाय है और ये हमारे देश की बहुत पुरातन वस्तु है जिसको हम लोग भूल रहे हैं, और भूल इसलिए रहे हैं कि हम लोग जो है पाश्चात्य सभ्यता की ओर हमारी नई पीढ़ी बढ़ रही है और वो इसको भूलती जा रही है।
लेकिन हमारा फिर भी सभी नवयुवकों से हमारा अनुरोध है, निवेदन है, ये कहें तो अगर जरूरत हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा निवेदन है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो इस योग को समझें और योग करने का प्रयास करें। शरीर स्वस्थ रहता है तभी सब कुछ अच्छा लगता है, और शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो आप चाहे जितनी दौलत ले लो, चाहे जितनी शोहरत पा लो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन शरीर स्वस्थ होना सबसे जरूरी है।